केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले पंजाबियों व पंजाबी भाषा का तिरस्कार करने का आरोप लगाते हुए सिख यूनाइटेड फ्रंट ने कहा है कि सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, उर्दू व डोगरी को सम्मान दे दिया, लेकिन पंजाबी को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर में रहने वाले पंजाबी लोगों का अपमान किया है। ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट में कल ही अप्रूव किया है कि रियासत इस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहले सिर्फ उर्दू जो थी वो उर्दू ज़बान ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, हालांकि कामकाज अंग्रेज़ी में ज़्यादा होता था। तो उन्होंने 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए उनको पार्लियामेंट में लेने जा रहे हैं। करंट जो मानसून पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, और बीजेपी सरकार का चेहरा उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि सिर्फ 5 ज़बानें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी, ये 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज की गई, और पंजाबी ज़बान जो कि जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बल्कि गिलगित तक, स्कर्दू तक 1819 में, सन 1819 में, आज से तकरीबन 200 साल पहले जब वो खालसा राज का हिस्सा बना ये इलाका, तो तब से लेके आज तक घरों में आज भी पंजाबी ज़बान माँ बोली के तौर पे बोली जाती है। और सिर्फ सिखों में नहीं, बल्कि हर मज़हब के लोग, आप डोडा में चले जाएं, राजौरी चले जाएं, आप किश्तवाड़ में चले जाएं, आप मोगलपुरस्तान में चले जाएं, जम्मू के किसी घर में चले जाएं, तो आप जब आराम से इनफॉर्मल तरीके से बातचीत आपस में करते हैं तो एक वो मिक्स्ड पंजाबी की लहजे में बात होती है। पंजाबी ज़बान को जानबूझ के, और ये क्यों साबित होता है कि ये एक बीजेपी सरकार डिमॉलिश करना चाहती है माइनॉरिटीज़ के और इथनिक ग्रुप्स के स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट जो है, जो कि आरएसएस का एजेंडा है कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल कोशेंट वो एक नया लाना चाहते हैं इस पूरे भारतवर्ष में, जो मुझे लगता है कि भारत के आइन के फंडामेंटल्स जो उसकी बुनियादें जो है उनके खिलाफ है। तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हाल ही में इन्होंने चंद दिन पहले मुल्क के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी का एक ऐलान किया है, और मज़े की बात यह है कि उसमें कहते हैं कि 5वीं जमात तक बच्चा जो है वो अपनी मादरी ज़बान में पढ़ाई करेगा। एक तरफ तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये माइनॉरिटीज़ और इथनिक ग्रुप्स जो है, जैसे आप डोगरी ले लो, गोजरी ले लें, गोजरी ज़बान कितनी बोली जाती है रियासत जम्मू कश्मीर में, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पहाड़ी ज़बान ले लें, पहाड़ी ज़बान कितनी बोली जाती है रियासत जम्मू कश्मीर में, उनका कोई जिक्र नहीं है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे 200 साल से खालसा राज का ये हिस्सा जब बनने के बाद आज तक हर घर में पंजाबी माँ बोली के तौर पे भी बोली जाती है, तो पंजाबी को बाहर रख के ये इन्होंने साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ये माइनॉरिटीज़ को स्पिरिचुअली, कल्चरली और इमोशनली ये एक नए हवा के रुख में ये बहाना चाहते हैं, जो ये कौम हरगिज़ नहीं होने देगी। ये बात याद रखने वाली है कि भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए सिखों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं।